आलम की सना कौन करेगा, सुन्नी न करेगा तो भला कौन करेगा। सजदे में है शब्बीर खड़ा सर पे है कातिल, इस शान से सजदे को अदा कौन करेगा। इस दौर में नाते तो सभी लिखते हैं लेकिन तारीफ नबी मिसले रजा कौन करेगा, तारीफ नबी मिसले रजा कौन करेगा। और कहते हैं बारगाह गोश्त को दारुशिफा लिख दीजिए, ख्वाजाए अजमेर को गम की दवा लिख दीजिए। क्या मजाले नजदियत बहकाए आकर आपको, अपने दरवाजे पे बस अहमद रजा लिख दीजिए। क्या मजाले नजदियत बहकाए आकर आपको, अपने दरवाजे पे बस अहमद रजा लिख दीजिए। हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम लिख देना, जहां पर कुफ्र लिखा हो वहां इस्लाम लिख देना। किरामन कातिबी हालात सुबह शाम लिख देना, गुजरते हैं हमारे जिस तरह अय्याम लिख देना। मेरी बख्शिश की खातिर ये सनद काफी है लोगों, कफन पर बस मोहम्मद मुस्तफा का नाम लिख देना। मेरी बख्शिश की खातिर ये सनद काफी है लोगों, कफन पर बस मोहम्मद मुस्तफा का नाम लिख देना। के गला बैठ गया तराजू में जफाएं तोलना बेहद जरूरी है, अदू के राज अब तो खोलना बेहद जरूरी है। खामोशी आने वाली नस्ल को गूंगा बना देगी। क्या कह दिया? खामोशी में जफाएं तोलना बेहद जरूरी है, अदू के राज अब तो खोलना बेहद जरूरी है। खामोशी आने वाली नस्ल को गूंगा बना देगी, बहुत चुप रह लिए अब बोलना बेहद जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो भागा दौड़ी का रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र होता, सहाबा जब हुजूर का जिक्र करते ना तो वो इस तरह से साकित बैठ जाते कि परिंदे उनके सरों पर आकर के बैठ जाते, और वो जरा सी भी हरकत नहीं करते थे, यानी हिलते नहीं थे। परिंदों को ऐसा महसूस होता था जैसे कोई दरख्त बैठा है। हजरात, हम जिस नबी का जिक्र करने के लिए आए हैं, देखिए नबी के नाम पर हाथ उठाना कोई शर्म वाली बात नहीं है। आप कयामत का मंजर उठाएं, कयामत के दिन जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा ना बंदा, जबान खामोश होगी, जबान खामोश होगी, जिस्म का हर उज़्व यानी हर पार्ट बोलेगा, जिस्म का हर हिस्सा गवाही देगा। अब जरा बताएं, जबान खामोश होगी, जिस्म का हर हिस्सा गवाही देगा। हुजूर के नाम पर जिसने हाथ उठाया होगा वो हाथ मैदान महशर में गवाही देगा कि रब ताला ये हाथ तेरे महबूब के नाम पर उठा था, इस हाथ को जहन्नम की आग न जलाने पाए। इसलिए जब हुजूर का नाम आया करे तो शर्माया नहीं करें। ये उस नबी की महफिल है कि जिस नबी के सदके में अल्लाह ने कायनात को वजूद बख्शा है। यह उस नबी की महफिल है कि जिसके सदके में अल्लाह ने कायनात आलम को पैदा फरमाया है। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अगर रब्बे कायनात पैदा न फरमाता तो आलम की किसी चीज को पैदा न फरमाता। गर्ज के अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अगर मैं अपने रब को, अपने महबूब को पैदा न फरमाता तो मैं अपना रब होना जाहिर नहीं फरमाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है। अल्लाह ने कायनात को, आला हज़रत फरमाते हैं ना, आला हज़रत की तो बात ही क्या, आला हज़रत फरमाते हैं ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तो हम हुजूर का जिक्र करने के लिए बैठे हैं। जानते हैं हुजूर जिस जमाने में तशरीफ लेकर के आए वो जमाना इतना पुरफितन था कि उस जमाने में माँ बाप को सताना समझा जाता था, गरीब पर जुल्म करना लोग फख्र समझा करते थे, बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, जिंदा दफन कर दिया जाता था। ये सदका है मुस्तफा जाने रहमत का जो आज हमें जिंदगी की ये पुरबहार नेमतें मिली है। शायर कहता है, फिजाए चहल में उन सिसकियों का क्या होता, फिजाए चहल में उन सिसकियों का क्या होता, सितम से मसली हुई तितलियों का क्या होता, और न लाते आप जो तशरीफ रहमते आलम, न लाते आप जो तशरीफ रहमते आलम, तो इस जमीन पे इन बच्चियों का क्या होता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। एक बात मैं आपको बताऊं, हमेशा जो है ना तारीफ
वक्त पे करनी चाहिए। कभी कभी बेवक्त की तारीफ, जैसे एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे कि लोगों नमाज नहीं पढ़ोगे तो जहन्नम में जाओगे, तो पीछे से लोग कह रहे हैं सुभान अल्लाह है, तो तारीफ वो एक इमाम साहब तकरीर कर रहे थे, एक आलिम साहब, उन्होंने बयान किया, उन्होंने कहा अपनी बीवी की इज्जत किया करो। आपके जो सुनने का मिजाज है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं आपसे एक बात बता दूं, ये मेरा आखिरी जलसा है आपके गांव में, इसके बाद शायद आपका और मेरा सामना नहीं हो, इसलिए जितनी देर सुने मोहब्बत के साथ में सुन लें। मौलाना तकरीर कर रहे थे, उन्होंने तकरीर में कहा कि अपनी बीवी की इज्जत किया करो। ये मैं बता रहा हूँ, जो लोग जो है ना बर वक्त तारीफ नहीं करते, बेवक्त तारीफ करते हैं। उन्होंने कहा अपनी बीवी की इज्जत किया करो, उसकी तारीफ किया करो, वो खाना बनाए उसके खाने की तारीफ कर दो, वो आपका कोई काम करे उसके काम की तारीफ कर दो, ताकि उसको तसल्ली हो जाए। एक साहिब ने बड़ा अमल कर लिया उनकी बात पे, वो जलसे में से उठे, घर पे गए, जाने के बाद में अपनी बीवी से फरमाया खाना लेकर के आइए। बीवी खाना लेकर के आई। जब खाना लेकर के बीवी आई तो वो खाना खाने के लिए बैठे। खाना खाने के बाद में उन्होंने सोचा यार आलिम दीन ने कहा था कि बीवी की तारीफ करना चाहिए। उन्होंने कहा आज आपने खाना बड़ा अच्छा पकाया, आज आपने खाना बड़ा खूबसूरत, बड़ा अच्छा खाना बनाया है। बीवी ने बेलन उठाया और कहा जालिम 20 साल से मैं खाना खिला रही हूँ, तारीफ नहीं की, आज पड़ोसी के घर से खाना ले आई तो बड़ी तारीफें निकल रही है। तो इसलिए बर वक्त तारीफ करें, बेवक्त तारीफ ना करें। कोई बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह बोल दें, खामोशी से सुनेंगे तो भी मुझे सुनाना है, बोल करके सुनेंगे तो भी मुझे सुनाना है। शायर कहता है अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा। मैं आपके दरमियान में ज्यादा देर हाइल नहीं रहूंगा, शायर साहब बस 5 मिनट में आने वाले, मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए इसलिए खड़ा हूं क्योंकि कोई दूसरा नहीं है। शायर कहता है अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, मोहब्बत के समंदर में उबाल आया तो क्या होगा। अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, मोहब्बत के समंदर में उबाल आया तो क्या होगा। और किसी ने कर दिया है जिक्र महबूबे इलाही का, किसी ने कर दिया है जिक्र महबूबे इलाही का, अगर महफिल में खुसरो को हाल आया तो क्या होगा, सरे महफिल अगर खुसरो को हाल आया तो क्या होगा। किसी ने कर दिया है जिक्र महबूबे इलाही का। और ये जितने खूबसूरत लोग हैं मौजूद दुनिया में, ये जितने खूबसूरत लोग हैं मौजूद दुनिया में, अगर इनमें मोहम्मद का बिलाल आया तो क्या होगा। ये जितने खूबसूरत लोग हैं मौजूद दुनिया में, अगर इनमें मोहम्मद का बिलाल आया तो क्या होगा। बात बनती नहीं जब बात बना लेते हैं, या रसूल अल्लाह तेरे दीवाने तेरी महफिल को सजा लेते हैं। लफ्ज जब अश्कों से वुजू करते हैं, आका जी हम तेरी नात बना लेते हैं। रूठ जाता है जब अल्लाह गुनहगारों से, दुरूद पढ़ते हैं अल्लाह को मना लेते हैं। पूछना मत कभी उस शाख से उनका मस्कन, उनके आशिक तो उन्हें दिल में बसा लेते हैं। और अल्लाह 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 किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह से मिला देते हैं। जिस तरह से आप सुनना चाह रहे हैं मैं उसी तरह से सुनाऊंगा। आप खामोशी सुनाएंगे ना, मैं भी खामोशी से सुनाऊंगा आपको। अब मैं आपको खामोशी वाले से शेर सुनाता हूँ, खामोशी से सुनिए और बस सुभान अल्लाह मत बोलिए, बिल्कुल खामोश सुनिए। किसी को भी सुभान अल्लाह बोलने की जरूरत नहीं है, ना ही अल्हम्दुलिल्लाह बोलने की जरूरत है। बिल्कुल खामोशी के साथ में जिक्र सुने, क्योंकि आपका जो नजरिया है बार बार धक्का लगाना पड़ रहा है, आपको बार बार ढकेलना पड़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे खामोश होकर कसम खा करके आए हैं। सुबह को किसी जलसे में जाना है, किसी जुलूस में जाना है, नेताजी की महफिल में, या आवाज का मुकाबला होना है, वहां जाकर के जो ना आवाज का मुकाबला आपको जीत करके आना है। मेरा पसीना आ रहा है, मुझे पसीना आ रहा है मेहनत करने की वजह से, और आप उतना भी नहीं बोल सकते। जलसे में जुलूस में इतनी मेहनत नहीं की है आपने जिसकी बुनियाद पर आप खामोश बैठ जाएं। नफरत से मोहब्बत को खरीदा नहीं जाता, खुशबू को गुलिस्तान से निकाला नहीं जाता। नफरत से मोहब्बत को खरीदा नहीं जाता, खुशबू को गुलिस्तान से निकाला नहीं जाता। मकसूद भाई शेर सुने। सुभान अल्लाह।
आप थोड़ा सा दें। जी बेशक। नफरत से मोहब्बत को खरीदा नहीं जाता, क्या कह दिया खुशबू से गुलिस्तान को निकाला नहीं जाता। ये सोच के बैठे रहो सरकार के दर पर, ये सोच के बैठे रहो सरकार के दर पर, जन्नत को कहीं और से रास्ता नहीं जाता। सुभान अल्लाह, सुभान ये सोच के बैठे रहो सरकार के दर पर, जन्नत को कहीं और से रास्ता नहीं जाता। हर शख्स इसी नाम से मंसूब है लेकिन हर नाम को इस शान से चूमा नहीं जाता। अखियार का एहसान उठाया नहीं जाता, इस सर को हर एक दर पे झुकाया नहीं जाता। अखियार का एहसान उठाया नहीं जाता, इस सर को हर एक दर पे झुकाया नहीं जाता। और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, हर एक को महफिल में बुलाया नहीं जाता। आते हैं वही जिनको, आते हैं वही जिनको। नाराए रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, प्यारे की आमद, सोने की आमद। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, हर एक को महफिल में बुलाया नहीं जाता, हर एक को महफिल में बुलाया नहीं जाता। हजरात, सदका है मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, जो अल्लाह ने हमें वकार बख्शा, इज्जत बख्शी। वरना याद रखिएगा, अल्लाह को हमारी कोई जरूरत नहीं है, कसम खुदा की हमारी कोई जरूरत नहीं है अल्लाह को। अगर अल्लाह को हमारी जरूरत होती ना तो अल्लाह हुजूर से पहले हमें बनाता। अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं, अल्लाह को अपने महबूब जरूरत थी, अल्लाह ने अपने महबूब को बना दिया। इंसान को बनाया हुजूर से मोहब्बत करने के लिए। अल्लाह ने एक दिल दिया और इस दिल को दिया मोहब्बत करने के लिए, तो इस दिल में हुजूर की मोहब्बत होनी चाहिए। हमारा हाल तो ये है, अगर कोई छोटा सा नेता आ जाए ना, नेता तो इस कदर नारे लगा देगा ना, 2 लड्डुओं के चक्कर में पूरे महल्ले को जगा कर रख देगा। जी बेशक। लेकिन जहाँ बोलने की जरूरत होती है, याद रखिएगा, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। वो शाज़ुर्फी ने कहा था, सरकारे दो आलम की सना कौन करेगा, सुन्नी न करेगा तो भला कौन करेगा। सजदे में है शब्बीर खड़ा, सर पे है कातिल, इस शान से सजदे को अदा कौन करेगा। इस दौर में नाते तो सभी लिखते हैं लेकिन तारीफ नबी मिसले रजा कौन करेगा, तारीफ नबी मिसले रजा कौन करेगा। और कहते हैं, बारगाहे गोश्त को दारुशिफा लिख दीजिए, ख्वाजाए अजमेर को गम की दवा लिख दीजिए। क्या मजाले नजदियत बहकाए आकर आपको, अपने दरवाजे पे बस अहमद रजा लिख दीजिए। क्या मजाले नजदियत बहकाए आकर आपको, अपने दरवाजे पे बस अहमद रजा लिख दीजिए। हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम लिख देना, जहां पर कुफ्र लिखा हो वहां इस्लाम लिख देना। किरामन कातिबी हालात सुबह शाम लिख देना, गुजरते हैं हमारे जिस तरह अय्याम लिख देना। मेरी बख्शिश की खातिर ये सनद काफी है लोगों, कफन पर बस मोहम्मद मुस्तफा का नाम लिख देना। मेरी बख्शिश की खातिर ये सनद काफी है लोगों, कफन पर बस मोहम्मद मुस्तफा का नाम लिख देना। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिलों को किस्मत वाले सजाते हैं, वरना दुनिया में लोग बहुत हैं। याद रखिएगा, अल्लाह ने जमीन, आसमान, चांद, सूरज, शजरो हजर, बरगो समर, खुशको तर, लोहो कलम, जिन्नो बशर, हूरो मलक, गोया के कायनात का हर जर्रा जर्रा मुस्तफा की मदह सराई के लिए बनाया। अगर हम हुजूर की तारीफ ना करें तो भी हुजूर की शान घटने वाली नहीं है, क्योंकि हुजूर की तारीफ 18,000 मखलूकात कर रही है। यही नहीं, मेरा रब खुद अपने महबूब की तारीफ बयान कर रहा है। इसलिए महफिल मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में आए हैं तो यहाँ बैठने का मकसद ये होना चाहिए कि हम यहाँ से अमल करके उठें। बेशक। हमारे यहाँ जलसे बहुत होते हैं और मेरी बात जो थोड़ी सी लोगों को कड़वी लगती है और मुझे उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है। हजरत क्या कह दिया, मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। हवाएं चलने लगी, वो कहते हैं, एक शायर ने कहा था,
हवाएं चलने लगी, लब कुशाई करने लगे। हाय हाय। नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। हमारे कद के बराबर ना सके जो लोग, हमारे पाँव के नीचे खुदाई करने लगे। लेकिन हमारा अपना मशगला ये है, हमारा अपना काम ये है, हमारा अपना कारनामा ये है कि हम जब तक जमीन पर रहेंगे मुस्तफा की शरीयत को डंके की चोट पर बयान करेंगे। सुभान अल्लाह। जहां बात शरीयत की आएगी, जहां मुस्तफा की अजमत की बात आएगी, फिर अगर सामने बाप भी हो तो हम जूती की नोक पर रखते हैं। बेशक। अव्वल जात मुस्तफा की जात है। जी बेशक। अव्वल जात मुस्तफा की जात है। अगर अल्लाह ने हमें इज्जतें दी हैं तो मुस्तफा के सदके में दी हैं। अगर मुस्तफा की जात ना आती तो हमें इज्जतें न मिलती। जमाने भर की हर एक नेमत उन्हीं के सदके खुदा ने दी है। अगर उनकी इज्जत पे हर पाया, हम अपनी इज्जत का क्या करेंगे? हम अपनी इज्जत का क्या करेंगे? लेकिन हमारा मशगला ये है कि मोहब्बत से हम अपनी बात का आगाज करते हैं। मोहब्बत से हम अपनी बात का आगाज करते हैं कि दुश्मन भी हमारी गुफ्तगू पर नाज करते हैं। जी जी जी। और मैं चाहता भी नहीं आना, क्योंकि आप लोगों का मूड नहीं है इस तरह का। सुनाने का मजा तब आता है जब सुनने वाला हो। ये रिश्ता है मोहब्बत कुछ इस तरह चलता है। वो कहते हैं ना, शायर ने कहा, ये रिश्ता है मोहब्बत कुछ इस तरह चलेगा। कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं। नहीं दावा के तन्हा निभाई दोस्ती हमने, मोहब्बत को संभाला है कभी तुमने कभी हमने। बहुत छोटा मजमा है, अल्हम्दुलिल्लाह हजारों के मजमे में बोलते हैं। आपका मजमा छोटा है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप हुसैनी है, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं। अपनी मोहब्बत का सबूत दीजिए और जमाने को ये बताइए कि मोहब्बत से हम अपनी बात का आगाज करते हैं। जी जी बेशक। मोहब्बत से हम अपनी बात का आगाज करते हैं कि दुश्मन भी हमारी गुफ्तगू पर नाज करते हैं। मोहब्बत से हम अपनी बात का आगाज करते हैं कि दुश्मन भी हमारी गुफ्तगू पर नाज करते हैं। कहां से फितना उठता है, कहां नफरत पनपती है, समझ लेते हैं सब लेकिन नजरअंदाज करते हैं। कहां से फितना उठता है, कहां नफरत पनपती है, समझ लेते हैं सब लेकिन नजरअंदाज करते हैं। और मियां किसी कम ज़र्फ़ की शोला बयानी से न डरिएगा। जो खाली होते हैं बर्तन बहुत आवाज करते हैं। बेशक। सुभान अल्लाह। की शोला बयानी से न डरिएगा। जो खाली होते हैं बर्तन, जो खाली होते हैं बर्तन बहुत आवाज करते हैं। सुभान अल्लाह। जो खाली होते हैं बर्तन बहुत आवाज करते हैं। जो खाली होते हैं बर्तन बहुत आवाज करते हैं। अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा? अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा? मोहब्बत के समंदर में उबाल आया तो क्या होगा? किसी ने कर दिया है जिक्र महबूबे इलाही का, सरे महफिल अगर खुसरू को हाल आया तो क्या होगा? और ये जितने खूबसूरत लोग हैं मौजूद दुनिया में, जी जी जी, क्रीम पाउडर वाले जो खूबसूरत हैं, आदमी को अपने हुस्न पे बड़ा नाज है। लेकिन शेर सुने, ये जितने खूबसूरत लोग हैं मौजूद दुनिया में, अगर इनमें मोहम्मद का बिलाल आया तो क्या होगा? अगर इनमें मोहम्मद का बिलाल आया तो क्या होगा? और शेर सुने, आपके मतलब का शेर है, अगर इनमें मोहम्मद का बिलाल आया तो क्या होगा? जिसे देखो वही इस्लाम पर तनकीद करता है, जिसे देखो वही इस्लाम पर उंगली उठाता है। ये जितने खूबसूरत लोग हैं मौजूद दुनिया में, अगर इनमें मोहम्मद का बिलाल आया तो क्या होगा? जिसे देखो वही इस्लाम पर उंगली उठाता है। उमर फारूक आजम को जलाल आया तो क्या होगा? जिसे देखो वही इस्लाम पर तनकीद करता है। अगर फारूक आजम को जलाल आया तो क्या होगा? और फारूक आजम जानते हैं कौन है? सरकार फारूक आजम वो हैं जिनके गुस्से की अल्लाह भी हया करता है। फारूक आजम वो हैं कि जिस रास्ते से गुजर जाए शैतान वो रास्ता छोड़कर चला जाता है। बेशक बेशक। वो है कि जिसे देखो वही इस्लाम पर तनकीद करता है। अगर फारूक आजम को जलाल आया तो क्या होगा? सब लोग खुदा जाने किधर देख रहे हैं, हम लोग मदीने की डगर देख रहे हैं। सब लोग खुदा जाने किधर देख रहे हैं, हम लोग मदीने की डगर देख रहे हैं। हम लोग मदीने की डगर देख
देख रहे हैं। बेटी ने कहा, बुढ़िया ने कहा दूध में पानी को मिला दो। सब लोग खुदा जाने किधर देख रहे हैं, हम लोग मदीने की डगर देख रहे हैं। बुढ़िया ने कहा दूध में पानी को मिला दो। बेटी ने कहा अम्मी उमर देख रहे हैं। बुढ़िया ने कहा दूध में पानी को मिला दो। बेटी ने कहा अम्मी उमर देख रहे हैं। बेटी ने कहा अम्मी उमर देख रहे हैं। बेटी ने कहा अम्मी उमर देख रहे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। माशाअल्लाह उलमाए किराम की आमद है। हमने जिन हजरात को दावत दी थी, खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलके आला हजरत मौलाना इदरीस रज़ा साहिब क़िबला जो आपके सामने तशरीफ फरमाए, मद्दाह रसूल बुलबुल बाग़ रिसालत, मेरे भाई जनाब मौलाना गुलफाम रज़ा साहिब क़िबला तशरीफ फरमा है। जी बेशक आप सुनेंगे, दिल बाग बाग हो जाएगा। मैं बस 2 मिसरे पढ़ करके हट जाता हूँ, बस हजरत को खड़ा कर देता हूँ। हजरत का इस्तकबाल कर ले, ज्यादा शायरी बीच में हाइल ना करके बस डायरेक्ट नात सुन ले आप। जी बेशक हजरत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। जश्न ईद मिलादुन नबी, उठा ले जामे इल्लल्लाह जो होगा देखा जाएगा। उठा ले जामे इल्लल्लाह जो होगा देखा जाएगा। तू पीले पढ़ के बिस्मिल्लाह जो होगा देखा जाएगा। उठा ले जामे इल्लल्लाह जो होगा देखा जाएगा। तू पीले पढ़ के बिस्मिल्लाह जो होगा देखा जाएगा। सरे महफिल सरे महशर कोई पूछे कि जन्नत कौन बांटेगा। तू पीले पढ़ के बिस्मिल्लाह जो होगा देखा जाएगा। सरे महशर कोई पूछे कि जन्नत कौन बांटेगा। तो कह देना रसूलुल्लाह जो होगा देखा जाएगा। तो कह देना रसूलुल्लाह जो होगा देखा जाएगा। मैं दावत सुखन दे रहा हूँ जनाब मद्दाह रसूल बुलबुल बाग़ रिसालत मौलाना गुलफाम रज़ा साहिब क़िबला को वो माइक पर आए और अपनी बेहतरीन आवाज से नाते नबी सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुनगुना कर सामाईन के कुलुब व इज़हान को मुनव्वर